हम घुस सकते हैं। हम वहां जाने का निर्णय लिया है। हम 50 लाख खरों में जाने का ऑल इंडिया में निर्णय लिया है। उससे भी ज्यादा हम जाएंगे। एक एक घर में जाके हम बताएंगे, किसानों के साथ, खेती और मजदूरों के साथ, नौजवानों के, विद्यार्थियों के साथ में एक क्या क्या धोखा तुम कर रहे हैं, हमें आपस में लड़वा रहे हैं। साथियों, ये सारे हमारे हर एक लड़ाई याद रखना, कभी नहीं भूलना। और ये सिर्फ यही नहीं, धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद के लिए ही नहीं लड़वा रहे हैं। जब हमारे पहलवान बेटियां जो दिल्ली की सड़क में उन्हीं के अपने बीजेपी के गुंडे जो MP MLA बन के बैठे हैं, उनके खिलाफ में न्याय के लिए बैठा था, तब भी बोला था कि जाट और ठाकुर का नाम। और वही जो कथुआ के बच्चे में भी मजहब लेके आया, मणिपुर में कुकी और मेटी के नाम पे और लड़की के साथ में भी हद तक गिर सकते हैं, ये याद रखना। उसके खिलाफ में हमारी संघर्ष की एकता, ताकत हमारी जो है, इसकी नफरत चाहिए और प्यार की राजनीति पूरे देश में फैलाने की ऐलान है। साथियों, सबसे लास्ट में एक बार और आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ। और ये 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश में किसानों ने सारे संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन के मंच ने मिलकर ऐलान किया है, हर एक राजधानी में जो गवर्नर के सामने में 3 दिन का देश का मजदूर और किसान का पड़ाव होगा। जो 26 नवंबर जहां पे हमारी हड़ताल और किसानों की जो आंदोलन शुरू हुआ था, वही 3 साल के बाद में हम दोबारा उसको 2024 का उसको उठा के अपने जगह दिखाने के लिए मैं सोच रही थी कि आपको क्या बताऊं। इसमें आंदोलन तो होना है, लेकिन वो मैंने सोचा कि हम ये आप लोगों से राय ले, 2024 हम सफाई का अभियान। जिन्होंने विस्तार से अगर हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है चुनावों को लेकर, तो वहीं पर आशा वर्करों ने भी कमर कस ली है। जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा, इसी तरह से विरोध जताती रहेंगी हरियाणा सरकार के खिलाफ। और आज एक बार फिर से ललकार रैली के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहती है कि सरकार उनकी समय रहते मांगों को मान लेते हैं, अन्यथा उनको एक बड़ा आने वाले चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हजारों की संख्या में जो संगठनों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर हरियाणा सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखने का जो प्रयास है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज 62 दिन पूरे हो चुके हैं आशा वर्करों को इसी तरह से विरोध जताते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ, लेकिन हरियाणा सरकार अभी भी इनकी बातों को, इनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। क्या इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, या हरियाणा सरकार आज ललकार रैली के माध्यम से हरियाणा सरकार तक बात पहुंचेगी और वो उनकी जो बात है वो सुन पाएगी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं। ललकार रैली के चलते तमाम हजारों की संख्या में जो संगठनों के बैनर तले कर्मचारी हैं, वो पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए भी दिखाई जरूर दे रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल आप इन कर्मचारियों के लिए, आप इन संगठनों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। क्यों इनकी जो मांग है 4000 से 26,000 रुपए की जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तमाम महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी नजर आ रही है। आशा वर्कर आज करनाल में पहुंची है, अपनी ललकार रैली के माध्यम से हरियाणा सरकार को चेताना चाहती है कि उनकी जो मांग है वो जायज है, वो मांग ले। 61 दिन तो पूरे हो चुके हैं इसी तरफ हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, और आज 62वां दिन है। और अगर इस तरह से उनकी बात नहीं मानी जाती तो आगे के लिए भी वो ठोस रणनीति अपनाने से गुरेज नहीं करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है और ललकार रैली में पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी है, जो हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ है, हरियाणा सरकार की नीतियों से त्रस्त है, वो आज आपको यहाँ पर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी दिखाई जरूर दे रहे हैं।